Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और इस वक्त मैं मौजूद रजपुरा ब्लॉक के ज्ञानपुर गांव में। आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द जो है ग्राम प्रधान का चुनाव होने वाला है, यानी निकाय चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव होने वाला है। और ऐसे में सभी कैंडिडेट अभी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तैयारी जोरों शोरों पर है। गांव के अंदर आप देख सकते हैं कि जश्न का माहौल बनना शुरू हो चुका है। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा चुनाव होता है देश के अंदर, तो ही बहुत बड़े चुनाव होते हैं, या तो देश के प्रधानमंत्री का या दूसरा ग्राम प्रधान का, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पर भी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही ग्राम प्रधान पर भी जिम्मेदारियां अपने गांव को लेकर बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरे साथ आज अशरफ मुखिया जी हैं, प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं, एक अपने गांव के लिए, गांव के हालात देखकर, गांव के बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए अपनी पेशे से डॉक्टर है और अरब कंट्री से नौकरी अपनी छोड़ कर आए हैं। इनका ये कहना है कि मुझे सिर्फ अब जो है आगे अपने गांव के लिए करना है, गांव वालों के लिए करना है, गांव वालों के लिए। यहाँ तक कि हॉस्पिटल तक भी अगर ये जीतते हैं तो यहाँ पर खुलेगा। जी, इस तरीके से आपने बताया कि आप अपनी एक जॉब भी छोड़ कर आए हैं। जी, आपका मन था, आप बता रहे हैं कि मेरा मन था कि मैं अपने गाँव के लिए कुछ कर पाऊँ। हाँ, आज की आ चुका। जी, मैं जैसे आज के हालात देख रहा हूँ, जैसी नई जनरेशन है हमारे यहाँ, वो एक तो एजुकेशन से बहुत पीछे है। फिर एजुकेशन के लिए हमारे पास में कोई यहाँ अपना हाई स्कूल तक भी नहीं है हमारे लिए। हाई स्कूल विज्ञानपुर कितनी यहाँ पर पॉपुलेशन वगैरह कितनी? पॉपुलेशन करीब 5,000 के लगभग है। 5,000 वाला आबादी गांव होने के बाद भी यहाँ पर बस हाई स्कूल भी नहीं खुला अभी तक। एयर तक का है और 10th का भी नहीं है, कोई नहीं है इस टाइम। बस एयर तक का है, 8वीं क्लास तक के हैं। इससे ऊपर प्रायोरिटी की बात की जाए तो सबसे पहले तो मेन शिक्षा का मुद्दा होता है। बिल्कुल, मेन तो शिक्षा है। जब तक वो नहीं होगी तो बेकार है। तो अगर यहाँ से जीतते हैं आप, तो सब जीतने की बात है। जब जीतने के बाद से सारे काम होंगे, तो सबसे पहले प्रायोरिटी यही होगी आप। बिल्कुल, मेरा जो है, एक तो मैं अपने यहाँ पर चाहता हूँ कि लड़कियों का पर्सनली एक इंटर कॉलेज हो, और लड़कियाँ दूसरे गांवों से जैसे गुजरती हैं आज की डेट में देखा जाए तो वे लोग कमेंट कस देते हैं, लड़कियों को फील होता है पढ़ने के बजाय वो उस कमेंट पर ज़्यादा फोकस करती हैं। हो भी आज का माहौल ऐसे ही चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ना हो। अपनी लड़की यहाँ से इंटर करके जब डायरेक्ट हम बीए में जाएं तो फिर उसको अपना ही फोकस दिखेगा, क्योंकि मुझे बीए अब ऐसी मुद्दा आ चुका है मेरे पास में कि मुझे बीए करने के बाद कहीं जॉब लेना है। ठीक, वो फिर कोई कमेंट पे इतना फोकस नहीं करेंगी। और इंशाल्लाह मेरा पक्का इरादा यही है कि कोशिश करी जाएगी, चाहे मैं मंत्रियों के हाथ जोड़ूं या अपने गांव के जितने भी बड़े बड़े मौजूद लोग हैं, जितने भी बड़ी पार्टियां, मैं उनके हाथ जोड़ूं। ये कोशिश मेरी जरूर रहेगी। चलो जी, कुछ चीज़ें मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं देखता हूँ, काफ़ी बार हमने लोगों से बात भी की इस बारे में कि पेंशन आती है वो गरीबों तक नहीं पहुँच पाती, आवास आते हैं मकान वो गरीबों तक को नहीं मिल पाते, मिल रहे हैं तो वो फ्री आवंटित होते हैं, उनके लिए 10-10, 5-5 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। शौचालय आते हैं तो शौचालय का अगर 20,000 का चेक आया है तो मात्र 10,000 या 5,000 दिए जाते हैं। आज भी आप काफ़ी गाँवों में देखता हूँ मैं, कानपुर में भी मैंने देखा है। अभी यहाँ पर कीचड़ की बम्बार है, रात थोड़े यहाँ के भी ख़राब है, कब्रिस्तान, शमशान घाट, बहुत सारी चीज़ें आज भी गांव के अंदर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसमें कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश और पूरे प्रयास कर रही है कि गांव, हर गांव स्मार्ट गांव बने। तो वजह आखिरकार कहाँ रह जाती है? जो गाँवों के मुखिया हैं ये कुछ नहीं करना चाहते, करते हैं तो इतना करते हैं कि थोड़ा सा दिखाया, वो भी लास्ट में। बिल्कुल यही हो रहा है आज। अगर कोई हमारा कोई, आप ही आए हैं एक मेहमान तरीके से आए हैं, आपने देख भी लिया क्या हो रहा है। मेरे घर से इधर क्रॉस करा है, कितनी कीचड़ में को आप निकल के आए हैं। अगर कोई अदर कंट्री का मेरा कोई फ्रेंड आ जाए इधर, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि तुम्हारा गांव है या देश है? एक गांव से बनकर क्या देश चला? गांवों का मेरा देश है। जब मेरा गांव ही खराब है तो मैं देश के बारे में क्या सोचूंगा? बस इतना है कि इंशाल्लाह गांव के लिए मैं बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक से आपसे 2 सवाल और हैं। पहला तो ये है कि जिस तरीके से कोरोना आप जानते हैं कि वैश्विक महामारी है, और इससे ग्राम प्रधान भी अपने लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि मास्क लगा कर रखो और घर से बाहर कम निकलो और ज़्यादा एक जगह इकट्ठे मत हो। तो यहाँ पर भी मैंने ये चीज़ भी देख ली
आपके यहाँ पर तो पूरा क्राउड है, हर जगह लोग खड़े हुए हैं, मास्क किसी के चेहरे पर नहीं है, जिसमें कि आदेश करे हैं कुछ डीएम साहब के आदेश है, जिसको लेकर के भी चेहरे पर मास्क, गाँव वाला प्रधान इस बात को समझे। बिल्कुल, ये आज जैसे आज फ्राइडे है, मस्जिद में भी नमाज हुई है तो काफ़ी माशाल्लाह, हाँ, तो फिर भी हमारे मौलाना साहब कह रहे थे कि स्पेस से ही खड़े हो, माशाल्लाह वहाँ पे ऐसा हुए, धीरे धीरे उन्होंने थोड़ी समझ आ रही है। और जो अगर किसी को डाउट भी लगता है कि मुझे आज खांसी या मुझे दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, फिर वो आपस में बेचारे ये मेरा ठीक हो गया है, मैंने एक टैबलेट खाई थी उससे मेरा ठीक हो गया, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल अचीवमेंट है भाई। लोग अभी मैं आया यहाँ से, मौसम वेदर की चेंजिंग होती है, मैं उधर से कंट्री से उतरा हूँ, यहाँ आकर के मेरा गला ख़राब हुआ तो मैं ये सोचने लगा अगर तू यहाँ से किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएगा तो हो सकता है तुझे कोरोना ना करके तुझे उसमें डाल दें। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा जो ये हमारे बुजुर्ग हैं जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, तो एक्सपेरिमेंट में मैंने उसको सोचा, मैंने कहा भाई तुम इसमें ये पानी गर्म करो, पानी के मैंने नमक डाला, गरारा करा, माशाल्लाह मैं उससे ठीक हुआ। एक एंटीबायोटिक मैंने लिया, बस एंटीबायोटिक मुझे पता था जो लेना चाहिए वो मैंने ले करके उसको मैं आज तुम्हारे सामने फिट बैठा हूँ, मुझे ना कोई प्रॉब्लम। सवाल ये है कि अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो इसे स्मार्ट गांव, स्मार्ट विलेज ये बनेगा नहीं बनेगा? हर देखो जो कस्बे में होनी चाहिए जी, और मिनी गांव के अंदर, मिनी विलेज में भी हो सकती है वो चीज़ें अगर ग्राम प्रधान चाहे तो। देखो मेरा वही मेन पर्पज़ है कि अगर एजुकेशन है, आदमी एजुकेशन अगर मेरे पास में है तो वो रास्ते खुद ही ले आएगा, सारी चीज़ें खुद कर लेगा। सबसे मेन फोकस तुम भी हो, आप भी हो, मैं भी हूँ, अगर तुम पढ़े लिखे ना होगे तो इसके किसी चीज़ को पढ़ भी नहीं पाओगे तो उसके बारे में जानकारी क्या होगी। रही पिल्सन की, अभी आपने मुझसे बात करी कि हाँ जितनी भी बुजुर्ग हैं यहाँ, मुझसे बहुत सारी बुजुर्ग ऐसी मिली हैं कि तू भैया पढ़ा लिखा है, क्या घूम रहे होंगे इस टाइम पर, हाँ लोगों से बातचीत मुझसे कह रहा है कि मेरी पिल्सन रुक गई, मेरे ये नहीं हुआ, मेरे कागज़ जमा नहीं हुए। मैंने कहा इंशाल्लाह तुम ये कोशिश करूँगा कि आप अपनी औलाद के सामने भी हाथ नहीं फैलाओगी, यहाँ तक कि मुझे एसडीएम साहब के भी चाहे पैर पड़ना हो, कुछ भी करना हो, इस गांव की हर औरत जो 60 साल से नीचे हैं उनकी मैं पिल्सन जरूर बनाऊंगा। तो समय भी कम है और फरवरी या मार्च के में चुनाव हो जाएगा ग्राम प्रधानों का, और ऐसे में जिस अशरफ मुखिया जी का ये कहना है कि इसको स्मार्ट विलेज में ज़रूर बनाऊंगा, तरक्की इस गाँव के अंदर आपको बहुत जल्द होते हुए दिखाई देगी अगर यहाँ से अशरफ मुखिया जी जीतते हैं। मैं कैमरामैन अजीत के साथ समीर खान।